कि दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। जो शराब घोटाले के कारण केजरीवाल सरकार हिल गई थी, उसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि आरोपों के समर्थन में सीबीआई कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए। केजरीवाल इतना भावुक हो गए कि वो कैमरे के सामने ही रो पड़े। उन्होंने साफ कहा कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। केजरीवाल के साथ मौजूद मनीष सिसोदिया उन्हें ढांढस देते हुए दिखाई दी। हालांकि ढांढस देते सिसोदिया भी खुद को नहीं रोक पाए और उनकी आंखें भी नम नजर आईं। कोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल ने सत्य की जीत बताया। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कीचड़ उछाला गया, एक सिटिंग सीएम को जेल जाना पड़ा, लेकिन अदालत पर उन्हें पूरा भरोसा था और आखिरकार झूठ हारा और सत्य की जीत हुई। केजरीवाल ने दावा किया कि उन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। इस फैसले के लिए मनीष सिसोदिया ने भी कोर्ट को धन्यवाद दिया। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। दिल्ली शराब नीति मामले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल जैसे ही अपने घर पहुंचे, उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। दोनों एक ही गाड़ी से घर पहुंचे और जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर केजरीवाल बाहर निकले, उनकी पत्नी ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। इसके बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दौड़कर उनसे लिपट गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। बच्चों ने भी आगे बढ़कर अपने पिता केजरीवाल से गले मिले। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के भी गले लगकर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर सुनीता केजरीवाल ने भगवान को धन्यवाद दिया। इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा। अब आबकारी नीति मामले में सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि कब क्या हुआ है। 17 नवंबर 2021 की तारीख, जब केजरीवाल सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई। 8 जुलाई 2022 को मुख्य सचिव ने एलजी को रिपोर्ट सौंपी। पॉलिसी में गड़बड़ी का आरोप लगा। 22 जुलाई 2022 को एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। फिर 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने सिसोदिया और 14 अन्य पर केस दर्ज किया। 22 अगस्त 2022 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 26 फरवरी 2023 को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। 9 मार्च 2023 को ईडी ने जेल में पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 21 मार्च 2024 को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। 10 मई 2024 की तारीख, जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी। 2 जून 2024 को अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर किया। 20 जून 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली। 25 जून 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाई। फिर 26 जून 2024 सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। 12 जुलाई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी केस में जमानत दे दी। 9 अगस्त 2024 को मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से दोनों केस में जमानत मिली। 13 सितंबर 2024 को सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। 27 फरवरी 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में सभी को बरी कर दिया। और अब कोर्ट के इस फैसले के बाद जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ भी। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और आरोपों की बौछार लगा दी। केजरीवाल ने कहा कि पार्टी के टॉप नेताओं के खिलाफ झूठा केस बनाया ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने
मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान सिसोदिया ने एक बार फिर दावा किया कि केजरीवाल का साथ छोड़ने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। सीबीआई जब मेरे घर आई थी उस दिन से लेके मेरे ऊपर सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा, पॉलिटिक्स के द्वारा हर तरह से दबाव बनाया जा रहा था कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। सिसोदिया ने साफ आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर पार्टी के नेताओं की छवि खराब की गई। आबकारी नीति मामले में फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जहां जश्न मनाया गया, तो वहीं पार्टी के तमाम नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोर्ट का फैसला आते ही दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बैंड बाजे के साथ लोग झूमते दिखाई। कुछ लोग डांस कर रहे थे तो कई लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दे रहे थे। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी का षड्यंत्र सबके सामने आ गया है। आज जिस तरह से केस खारिज हुआ है, ये साफ है कि सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है सिर्फ सत्ता की हवस के लिए। वहीं गोपाल राय ने कहा कि कोर्ट का दिया गया ऐतिहासिक फैसला साबित करता है कि देश में अभी भी न्याय कायम है। आज अदालत ने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई ने जो कोर्ट के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें कोई आधार नहीं। अदालत से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को तो राहत मिल गई, लेकिन अब सवाल यहां यह है कि पंजाब समेत दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में इसका कितना असर पड़ेगा। तो जानकारों के मुताबिक इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी को नई लाइफलाइन मिल गई है। शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार का पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया है और सीबीआई की थ्योरी फेल हो गई है। आरोपों से बरी हुए अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया अब बीजेपी के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक अंदाज में नजर आएंगे। अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और ज्यादा मजबूती से लड़ेगी। साथ ही गोवा, गुजरात विधानसभा चुनावों में भी पार्टी पूरी ताकत से जुटेगी। देखिए, कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल अपने घर से पार्टी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी दफ्तर जाते वक्त केजरीवाल खुली गाड़ी में सवार थे, जबकि चारों तरफ उनके समर्थकों की भारी भीड़ थी। समर्थकों ने केजरीवाल के समर्थन में जमकर नारे लगाए। वहीं केजरीवाल ने भी कभी हाथ हिलाकर तो कभी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान केजरीवाल हाथों में गदा लिए भी दिखाई दिए। केजरीवाल के दफ्तर पहुंचने पर समर्थकों में गजब का उत्साह दिखा। कार्यकर्ता जमकर झूमे। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, इसी बीच अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने के बाद सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की कांग्रेस मुक्त भारत राजनीति से जोड़ दिया। वहीं बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पाप अभी धुले नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनावों के लिए केजरीवाल को अपनी वॉशिंग मशीन में धोकर लाई है। पंजाब और गुजरात इलेक्शन के आने के जस्ट पहले फिर से वॉशिंग मशीन में डाला गया, फिर से अमित शाह ब्रांड का वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल किया गया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों के जरिए केजरीवाल को फंसाया है। जितने भी विपक्षी दल हैं, सब पे जो है केस मुकदमा, एजेंसियां जो है लगी रहती है। जबकि बीजेपी ने एक बार फिर दावा किया कि केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और उन्हें सजा मिलकर रहेगी। हम थोड़ा हैरान भी हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि झूठ हारेगा और दोषी को सजा मिलेगी। अभी तक सियासत के मंचों से धार्मिक ध्रुवीकरण या फिर कहिए कि हिंदू मुस्लिम राजनीति विस्तार लेते दिखती थी, लेकिन अब सड़कों तक पर हिंदू मुस्लिम की मोहर चस्पा करने की कोशिश हो रही है। हैरान करने वाली तस्वीरें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। यहाँ रात के अंधेरे में हिंदू रक्षा दल के महिला विंग से जुड़ी 3 महिलाओं ने हाईवे के किनारे पर स्प्रे से विवाद की लाइनें पेंट कर दी। एक महिला ने ऊपर की ओर ब्लैक स्प्रे पेंट से हिंदी में लिखा, हाईवे मुसलमानों के लिए नहीं है, तो उसकी दूसरी साथी ने सीमेंटेड बाउंड्री वॉल पर व्हाइट स्प्रे से अंग्रेजी में यही बात उकेर दी। गौर करने वाली बात यह कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अभी बनकर भी तैयार नहीं हुआ और विवाद ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश आपकी जिंदगी को पलक झपकते ही खत्म कर सकती है, लेकिन लोग मानते ही नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्णा रेलवे स्टेशन से भी ऐसी ही तस्वीरें आई।
ये उसी घटना का वीडियो है जब जिंदगी और मौत का फासला बेहद कम था। वो तो देवदूत बनकर आरपीएफ की महिला जवान आ गई, नहीं तो अनहोनी तय थी। तस्वीरों में साफ साफ दिखा कि जैसे ही ट्रेन चली 75 साल के बुजुर्ग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनका पांव फिसल गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गैप से नीचे पटरियों की ओर जाने लगे। तभी वहां खड़े एक युवक और कोच के दरवाजे पर खड़े यात्री ने उनको पकड़ लिया। इसी दौरान दौड़कर आरपीएफ कांस्टेबल रमा शर्मा पहुंची और बुजुर्ग को बाहर की तरफ खींच लिया। आरपीएफ की महिला जवान के साहस से बुजुर्ग की जान बच गई। रेलवे ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन जीवन रक्षा नाम दिया है। अगर आप भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 मार्च से इंस्टेंट मैसेजिंग के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अगर आप बिना सिम कार्ड के व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो फिर 1 मार्च से ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। अभी कई लोग बिना सिम कार्ड के ही अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप चला लेते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने मैसेजिंग ऐप बनाने वाली कंपनियों को सिम बाइंडिंग रूल्स में छूट देने से इनकार कर दिया है। सिम बाइंडिंग रूल के तहत मोबाइल में आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है उसका सिम से जुड़ा होना जरूरी है। 1 मार्च के बाद अगर कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर व्हाट्सएप एक्सेस करेगा तो हर 6 घंटे में वो खुद ब खुद लॉग आउट हो जाएगा। साथ ही मोबाइल से सिम निकालते ही व्हाट्सएप भी लॉग आउट हो जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि हर मैसेजिंग अकाउंट सिम से कनेक्टेड रहेगा तो उसकी जानकारी जुटाने में भी आसानी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।